कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। क्या मिलेगा रोका गया डीए प्लस एरियर्स? कोविड-19 डीए और डीआर में 18 महीने के महंगाई भत्ता एरियर्स पर आई चौंकाने वाली खबर। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव 53 के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। डीए एरियर हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लेकर अहम फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डिसएक्लॉथ डायनामिक्स डीए और कॉम्बिनेशन रिलीफ डीआर के स्ट्रेंथ रिलीफ अब जारी नहीं होंगे। इसमें घोषणा की गई है कि लाखों कर्मचारियों और लैंग्वेज को खत्म कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि महामारी के समय पैदा हुई आर्थिक मंदी और भारी वित्तीय दबाव के कारण यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में आर्थिक असमानताओं पर विचार करना संभव नहीं है। इस फैसले का असर केवल वर्तमान कर्मचारियों पर नहीं है, बल्कि उन पेंशनभोगियों पर भी है जो वर्षों तक सरकारी सेवा देते हैं। कोविड-19 में डीए और डीआर प्रतिबंध का बैकग्राउंड। महामारी की शुरुआत में सरकार ने वित्तीय संकट से मुक्ति के लिए कई सख्त उपाय लागू किए थे। जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी 18 महीने के केंद्रीय कर्मचारियों के वर्गीकरण और पेंशनधारकों की बकाया राशि में कटौती की गई थी। इस दौरान 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की 3 किस्तें दिलचस्प रही हैं। सरकार का तर्क था कि उस समय अत्यधिक खर्च के कारण आरक्षण पर अतिरिक्त भार नहीं डाला जाएगा। आइए देखते हैं वित्त मंत्रालय का जवाब। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर में एक प्रश्न पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल डीए और डीआर का भुगतान संभव नहीं है। उनका कहना था कि कोविड-19 के दौरान बढ़े राजस्व घाटे और भारी सरकारी खर्च के कारण वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में इस राशि का बंटवारा अभी आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। इससे यह साफ हो गया है कि कर्मचारियों के लिए लंबे समय से उपयोग किया गया विवरण पूरी तरह से उपयोगी नहीं है। वित्तीय नुकसान और असर। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। 18 महीने की रोकी गई राशि अब कभी नहीं मिलेगी। औसत रूप से एक कर्मचारी को हजारों रुपए का घाटा होगा, जबकि पेंशनधारकों के लिए यह और भी कठिन है, क्योंकि उनकी आय स्थिर है और बेरोजगारी से यह नौकरी के लिए यह राशि अहम थी। कई परिवारों ने इस भुगतान की उम्मीद में अपना खर्च तय किया था, जो अब प्रभावित होंगे। वेतन आयोग को लेकर स्थिति। हाल ही में मीडिया में यह दावा किया गया था कि 8वें वेतन आयोग लागू हो चुका है, लेकिन सरकारी पोर्टल ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। 7वां वेतन आयोग लागू ही होता है। अब पिछड़ा वर्ग मूल वेतन का 55% है। नया आयोग लागू होने पर पुनः स्थापित किया जाएगा। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ने जल्द ही घोषणा की मांग कर रहे हैं, ताकि ढांचा बेहतर हो सके। तो साथियों, आइए देख लेते हैं कर्मचारियों का विरोध क्या है। कई केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से इस रोक की आलोचना की है कि उनका कहना है कि महामारी के कठिन समय में भी कर्मचारियों ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है, और अब जबकि आर्थिक स्थिति सुधर रही है, उन्हें अपना हक मिलना चाहिए। कई विद्वानों ने आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दी है कि उनका तर्क है कि यह उत्पाद कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और यह अन्यायपूर्ण है। सरकार की प्रतिबद्धताएं और नीति। सरकार का रुख है कि व्यक्तिगत स्वामित्व वाली इमारतों को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दिशा निर्देश और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना अधिक जरूरी है।
कोविड-19 के बाद उनका ध्यान डिजिटल के विकास, रोजगार सृजन और समग्र उद्योग को मजबूत करने पर है। इसलिए डीए कागजात का भुगतान अभी भी उनके दस्तावेजों में नहीं है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से यह निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा रहा है। भविष्य की खुराक और सुझाव। वर्तमान में इस निर्णय में बदलाव की संभावना कम दिख रही है। कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना में बदलाव कर अन्य आय पर विचार करना होगा। 8वें वेतन आयोग कुछ राहत मिल पर लागू हो सकता है, लेकिन उसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। फिर भी कम्युनिटी में बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए उम्मीद है कि पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। तो साथियों, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।